गौतम बुद्ध सिद्धार्थ से जब रात के 12 बजे अपने बेटे राहुल और यशोधरा को पत्नी को छोड़कर चले गए थे शांति की राह में, तब वो सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध बने थे। गौतम बुद्ध को कौन नहीं जानता, दुनिया में आज दुनिया में उनकी पूजा होती है। गौतम बुद्ध अपने व्यक्तित्व में ही द स्मार्ट पर्सन, बहुत सुंदर थे। ही द हेयर स्टाइल, बालों की स्टाइल अच्छी थी उनकी। हेड इज द लॉन्ग, लंबे हाथ थे। ईयर इज द लॉन्ग, लंबे कान थे। हेड द लॉन्ग, लंबे लाल थे, लंबे थे। ही द स्मार्ट पर्सन इन कंट्री, देश में बहुत बड़े सुंदर व्यक्तित्व के धनी थे। बट गौतम बुद्ध नॉट ए गॉड, गौतम बुद्ध भगवान नहीं थे। इट इज ए सिंपल पर्सन, हमारे जैसे इंसान थे वो। लेकिन भगवान को क्यों माना जाता है? क्योंकि लोगों ने उन्हें शांति की राह पर जनता को समझाया था कि देश में जनता को शांति भंग के लिए नहीं कहा था, शांति के लिए, इसलिए उनको भगवान माना जाता है। बाबा साहब ने कहा था गौतम बुद्ध को मानने वाले, माई फॉलोअर्स कैन नॉट बी माय आइडल्स, गौतम बुद्ध नॉट ए गॉड। मेरे आदर्श हो, मेरे लोग चाहने वाले लोग हों, और भगवान गौतम बुद्ध को भगवान मानते हैं, मेरे आदर्श नहीं हो सकते हैं। गौतम बुद्ध कोई भगवान नहीं थे, वो सीधे शाम पर आजादी थे। लेकिन उन्होंने शांति के लिए जिसने कहा था, गौतम बुद्ध ने, बाबा साहब ने कहा था कि आई एम नॉट ए डेड इन द हिंदू रिलीजन, मैं हिंदू धर्म में नहीं बनना चाहता। आई एम डेड इन द बौद्धिज्म, मैं बौद्ध धर्म बनना चाहता हूँ। किसी ने कहा कि बाबा साहब आप क्यों बनना चाहते हैं उसमें? बोले अपने बाप दादाओं से पूछिए कि हिंदू धर्म में क्यों नहीं बनना चाहता हूँ, मैं बौद्ध धर्म क्यों बनना चाहता हूँ। नहीं है, और बौद्ध धर्म में समानता है, मैं लोगों को दान के लिए समानता का प्रतीक बनना चाहता हूँ, इसलिए मैं हिंदू धर्म में नहीं बनना चाहता। 40,000 पीपल साथ चेंज इन द हिंदू रिलीजन, 40,000 लोगों के साथ उन्होंने हिंदू परिवर्तन किया था, हिंदू धर्म का परिवर्तन किया था, उसमें हिंदू धर्म में मरे थे। बाबा साहब ने वो गौतम बुद्ध के बारे में बता देना चाहते हैं। गौतम बुद्ध को पूरे विश्व में किसी तरह से लिया जाता है। आज गौतम बुद्ध को बाबा साहब ने गुरु माना था, ज्योतिराव फुले ने गुरु माना था। ज्योतिराव फुले ने कहा था, आज शिक्षा के बारे में बताया था उन्होंने। बाबा साहब ने कहा था, व्हाट डू यू थिंक दैट माय लाइफ, आई सिंपली गो राइट माय पीपल्स, आई डू नॉट केयर, आई एंगेज लिम्पोनियस द फ्री स्ट्रीट। अरे मेरे दोस्तों, अरे मेरे समाज के साथियों, आपसे बढ़कर मेरा जीवन नहीं है। आप चाहे तो मुझे फांसी में चढ़ा दो, आई डू नॉट केयर, मुझे कोई परवाह नहीं होगी, बिकॉज मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ, आपके लिए काम करना चाहता हूँ। बट यू आर नॉट टू स्लेव, लेकिन आप गुलामी को छोड़ दीजिए, आप गुलामी मत करिए किसी की, आप सेल्फ डिपेंडेंट होकर काम करिए, समाज को आगे बढ़ाइए। ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। ये बाबा साहब ने कहा था, बुद्ध भगवान को मानते थे इसलिए उन्होंने कहा था। बाबा साहब ने कहा था कि गुलाम को गुलामी का एहसास करा दो तो वो फायरिंग कर देगा, वो अटैक कर देगा, उसको पता चल जाएगा मैं गुलाम हूँ। बाबा साहब टोल्ड अबाउट बाबा साहब स्लीपिंग इन द हिज रूम बाय द बीपिंग। बाबा साहब जिस कमरे में सोते थे उस समय से रोने की आवाज आती थी। यानी द पीपल, किसी ने पूछा कि बाबा साहब आप क्यों रोते हो? भाई आर यू बीपिंग? बाबा साहब बोले यस आई एम बीपिंग, मैं तो रोता हूँ। बोले आप क्यों रोते हो? बोले आई एम नॉट लुकेटेड द सीन दैट कंप्लीटेड वर्क देन विल कंप्लीटेड, मेरे अधूरे काम को पूरा करने वाला मुझे कोई दिखाई नहीं देता है, इसलिए मैं रोता हूँ। मेरे समाज को आगे कौन बढ़ाएगा, इस व्यवस्था को कौन संभालेगा, इसलिए मैं रोता हूँ। ये बाबा साहब ने कहा था। बाबा साहब वांटेड स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट, बाबा साहब बिल्कुल लोग चाहते थे। उधर ज्योतिराव फुले ने भी कहा था कि बौद्ध धर्म को हम मानने वाले लोग हैं, बौद्ध धर्म से हम चलते हैं। ज्योतिराव फुले ने कहा था, मोशन डिस्टर्ब एजुकेशन डिस्टर्ब विदाउट नॉलेज, मोशन डिस्टर्ब विदाउट ओपिनियन, साइंस डिस्टर्ब विदाउट प्रिंसिपल, शेड्यूल डिस्टर्ब विदाउट एजुकेशन, देयर वाज सो बेट विदाउट एजुकेशन। विद्या बिना मति गई, मति बिना गति गई, गति बिना नीति गई, नीति बिना वित्त गया, इसलिए हम शूद्र चरमरा गए थे। शिक्षा नहीं थी हमारे पास, न तो पैसा था, न राजनीति कुछ नहीं था, इसलिए हम नीचे चले गए। हमारा समाज, हमारा वो विषय, समाज क्या होता है? ये इट इज नॉट ए सोसाइटी, ये समाज नहीं है। ऑल कास्ट लिविंग टुगेदर इन द मीटिंग्स, सभी जाति और धर्म को मूल्यवासी हैं जो देश में रहते हैं, उनको मिला के एक समाज बनता है, उसको समाज कहते हैं। जी ज्योतिराव फुले ने कहा था, इसको समाज कहते हैं। शिक्षा के बारे में बताता, हाउ मेनी काइंड ऑफ द एजुकेशन, शिक्षा कितने प्रकार की होती है? उनका 3 काइंड ऑफ द एजुकेशन, 3 प्रकार की शिक्षा होती है। टॉप ऑफ एजुकेशन, मीडियम ऑफ एजुकेशन, कॉन्टेक्ट ऑफ एजुकेशन। शिक्षा 3 प्रकार की होती है। इस समय शिक्षा का स्तर क्या हो गया देश में, आप देख लीजिए। हम ये बताना चाहते हैं, समय का अभाव है, भाषण तो मेरा 4-6 घंटे चलता है, लेकिन टाइम का मैं लोग खड़े हैं, इसलिए पत्र मित्रा ही बोलना चाहूंगा। धन्यवाद, थैंक यू। सभी बात आ रहे हैं, निवेदन है